हेलो दोस्तों, मुझे कनाडा आए हुए अभी 25 दिन से ज़्यादा हो गया है। तो अभी तक मैंने कहाँ पे रहा हूँ या फिर मैंने रूम कैसे ढूँढा है, इन सब पे वीडियो नहीं बनाया है। तो आज मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना ही देते हैं। तो देखो, सबसे पहले जिस दिन मैं कनाडा आया था, जो कि था 20 अगस्त, तो मैंने 5 दिन के लिए एयरबीएनबी बुक किया था। ठीक है, तो 5 दिन मैं वहाँ पे रहा था एयरबीएनबी में। उसके बाद मैंने रूम ढूँढना स्टार्ट किया था, लाइक 2-3 दिन बाद से ही। तो मुझे लाइक 3 या 4 रूम देखने के बाद एक रूम मेरे बजट में ठीक लगा। मतलब 3-4 रूम मैंने देखा, वो ठीक लगा, बट बजट, अब देखो बजट तो मुझे आ गया, बट अब बुक करने के लिए मैंने बुक भी कर दिया। ठीक है, उसमें बुकिंग अमाउंट कुछ देना था, मतलब जो डिपॉजिट रहता है वो मैंने दे दिया। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या था कि मुझे किसी भी महीने के पहली तारीख से रूम मिलने वाली थी। ठीक है, तो मैं बीच में वहाँ जाके ऐसा रूम ऐसा बुक नहीं कर सकता था, तो मुझे टेम्प्रोरी स्टे करना पड़ता कहीं पे। ठीक है, तो अब 5 दिन के लिए मुझे और एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्टे चाहिए था। तो मैंने जिनका रूम है उन्हीं को बोला, तो ठीक है, तो उन्होंने फिर एक दूसरी जगह पे मुझे 5 दिन के लिए टेम्परेरी स्टे दिया। ठीक है, और टेम्परेरी स्टे में लगभग $25 पर दिन मतलब डे नाइट का पड़ रहा था मेरे को। तो ठीक है, मैंने वहाँ पे 5 दिन एयरबीएनबी में निकाला और 5 दिन टेम्परेरी स्टे पे निकाला। फिर 1 तारीख को मैं अपने रूम पे शिफ्ट हो गया। और कितना पड़ा रूम का ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। फ़िलहाल रूम देख लेते हैं कैसा है नहीं है। रूम का हाउस का टूर दिख करा देता हूँ, उसके बाद प्राइस भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कैसा रूम है। ठीक है, उससे पहले मैं अभी बाहर आके गार्डन में बैठा हूँ, तो यहाँ के भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो फाइनली मैं आ गया अपने घर के बाहर। तो ये वाला हमारा घर है, जिसका ये गैरेज, और इधर से हमारा दरवाज़ा जाता है अंदर जाने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ अंदर जाके कैसा अंदर का सीन है। तो देखो आगे में यहाँ पे 2 दरवाजे होते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक तो आगे कांच वाला है और उसके अंदर ये वाला दरवाज़ा जो है वो भी बंद होता है। सामने से ऊपर की तरफ एक सीढ़ी जाती है, और बगल में ही हमारे जो जैसे दरवाज़ा मैं दिखाता हूँ ना, तो उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में ही अटैच्ड एक वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरीके का कुछ छोटा सा वॉशरूम है, और वापस इधर ऊपर जाने का रास्ता, और साथ में ही एक साइकिल लगा हुआ है जो कि एक भाई का है। वो कभी कभी मतलब काम पे जाता है तो वो चलाता है। अब इधर सामने से देखोगे तो यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे मतलब हम लोग खाना बना के जो भी खाना होता है वो खाते हैं। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं, तो सब ने अपना सामान फैला रखा। और डाइनिंग एरिया से ही कनेक्टेड एक हमारा किचन है। ठीक है, किचन यहाँ से भी कनेक्टेड और आगे से भी रास्ता होता है, तो उधर से भी आ जा सकते हैं। फिलहाल देख लो ये डाइनिंग एरिया कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे 2-3 चेयर्स लगे हुए हैं, कुछ चेयर्स टूटे हुए हैं, तो और कुछ लोगों ने ऐसे ही सामान बिखेर रखा है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा ही है। बहुत सारे लाइक 11-12 बंदे रहते हैं, तो सब ऐसे ही फैला के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से हमारा लाइट्स लगा हुआ है। और बस यहाँ से हम लोग अगर राइट साइड में जाएं तो यहाँ से भी किचन में एंटर कर सकते हैं। देख सकते हो किचन में बर्तन मैंने कुछ रख रखे हैं, वो दोनों मेरे बर्तन हैं। यहाँ पे देख लो इस तरीके का हमें एक स्टोव मिलता है। अभी ये जो होता है ना हीटिंग प्लेट इस तरीके का लगा हुआ था, तो इस पर हम लोग मतलब ऑन करते हैं तो ये वाला पूरा रेड हो जाता है, और इस पर हम लोग खाना रख के पका सकते हैं। यहीं पे चिमनी भी एक कनेक्टेड है, तो चिमनी ऑन करके बना सकते हैं, देख सकते हो। और लेफ़्ट साइड में हमारा सिंक है। यहाँ पे ऊपर में कुछ ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे जो राइट वाला है ना, सबसे इस साइड वाला, इसको मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चावल, आटे, ऊपर में अचार रख रखे हैं, कुछ जैम्स हैं, मसाले हैं, और ये मसाले का डब्बा भी मैंने रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे दाल आपको दिख जाएगा और चावल भी है। फिर यहाँ पे कुछ बेलन वेलन, और मैंने वो रख रखा है अपना ओट्स, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये मेरा टिफ़िन है जो कि कभी कभी मैं लेके भी जाता हूँ। एक छोटा सा माइक्रो ओवन भी है जो कि कभी कभी खाने गर्म करने के काम में आ जाता है।
अब देखो सामने जैसे देख सकते हो, एक तो फ्रिज वो सामने दिख रहा है, ठीक है, और एक फ्रिज जो है ना ये यहाँ पे बगल में लेफ्ट साइड में ये वाला भी हमारा फ्रिज ही है। 2 फ्रिज है अपना, मतलब वो दोनों फुल ही रहता है। तो बहुत सारे बंदे हैं तो काफ़ी कुछ रखना होता है। अभी देखो इस फ्रिज को मैं खोल के दिखाता हूँ तो इसमें भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। वैसे मैं अपना सामान जो है ना वो राइट साइड वाला में रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो इस तरीके का जो स्टोव है उसके नीचे में आपको एक ओवन भी मिलता है, तो यहाँ से आप अगर कुछ ओवन में कुछ पकाना चाहते हो तो वो भी पका सकते हैं। अब देखो ये फ्रिज इसको मैंने यहाँ पे मैं सामान रखता हूँ तो ये भी फुल है। यहाँ पे भी मैंने कुछ चीज़ें रख रखी हैं, जैसे कि जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो मैंने रख रखी हैं, ठीक है। ये हमारा सिंक का नल है। नल जो है यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है। जैसे कि मैं उसको अगर राइट साइड में ऐसा करके उसके बाद ऑन करता हूँ तो यहाँ से गर्म पानी आता है, ठीक है। और जब मुझे ठंडा पानी चाहिए होता है सबसे पहले मैं इसको बंद करके इधर सबसे इस साइड में लाके इसे ऑन करता हूँ तो ये हमारा ठंडा पानी आया था। तो मैं पानी जो पीना होता है ना इसी से पीता हूँ, ठीक है। तो जो ठंडा वाला पानी होता है वो ही पीते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो नल में है इस तरीके का कुछ लगा हुआ है, अगर आपको बर्तन धोने हैं तो आप इसको खींच के भी धो सकते हो। ऐसा कुछ अच्छा सिस्टम है। और देख सकते हो यहाँ पे सामने हमारा बैकयार्ड है। बैकयार्ड में लगभग हर घर के पीछे में तो बैकयार्ड होता ही है। तो चलो मैं दिखाता हूँ बैकयार्ड कैसा है, वो भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ और इस तरीके का हमारा ये हुआ बैकयार्ड। और यहाँ पे एक तो कुर्सी लगा के रखे रहते हैं, मतलब धूप में कभी कभी बैठना होता है तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। सामने में ऐसा घेरा हुआ है, ठीक है। उधर मतलब ये हमारे घर का एरिया नहीं तो उधर घेरा हुआ है, ठीक है। और आसपास में उधर साइड में भी बगल वाले घर का वो एरिया है, उधर राइट साइड में वो बगल वाले घर का एरिया, तो उधर हम लोग जाते नहीं है, ठीक है। इतना ही दूर में हम लोग बैठते हैं। बाकी हर बैकयार्ड के पीछे काफ़ी अच्छा खासा जगह होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सही से मतलब किया हुआ नहीं है। कई जगह आप चाहो तो बहुत सुंदर बैकयार्ड होता है, यहाँ पे तो बस किसी तरह रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ घर में और यहाँ से कर लेते हैं ये दरवाज़ा बंद। अब देखो वापस से मैं किचन में ये जो हमारा है ना ये नीचे बेसमेंट का रास्ता है, तो बेसमेंट में मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा जो रूम है वो बेसमेंट में ही है, ठीक है। तो मैं बेसमेंट में ही फ़िलहाल रह रहा हूँ। तो अगर बेसमेंट में ऐसे यहाँ से एक सीढ़ी है वहाँ से मैं उतरता हूँ तो सामने ही आप देख सकते हो जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो रखा हुआ है। तो ये जो लेफ़्ट साइड में ये सामने वाला है ना ये हमारा वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे हम लोग कपड़े डाल के अपने धो सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहीं पे राइट साइड में जो है ना ये वाला हमारा है ड्रायर। इसमें हम लोग कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े मतलब गर्म हवा कुछ से सूखता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको खोल के ऐसे कपड़े डाल देते हैं और फिर उसको बंद करके ऑन कर देते हैं तो अपना कपड़ा सूखता है, ठीक है। तो यहीं से बगल में ये दोनों ख़राब है, ठीक है, तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एक रूम है जिसमें मैं नहीं रहता, यहाँ पे कुछ दूसरे लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूम तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और यहीं पे बगल में मेरे रूम के जस्ट लेफ्ट साइड में ना हमारा वॉशरूम है। तो अगर पहले मैं रूम दिखाने से पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वॉशरूम है और सामने ही एक मतलब बड़ा सा ऐनक लगा हुआ है और इधर से राइट साइड में थोड़ा सा छोटा सा मतलब बाथिंग का एरिया है, यहाँ पे हम लोग नहा वहा सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी ठीक है, एनफ है। और अभी मैं अब चलो दिखाता हूँ अपना रूम, ठीक है। तो मैं बाथरूम को बंद कर देता हूँ और ये रहा हमारा रूम का दरवाज़ा, ठीक है। तो अभी मेरे रूम में सिर्फ मैं ही रह रहा हूँ, इसलिए अभी बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये मेरा राइट साइड में जहाँ पे मैंने बैग रख रखा है ये फ़िलहाल मैंने ये वाला बेड ले रखा है और मैं उधर ही सोता हूँ, ठीक है। और लेफ़्ट साइड वाला अभी खाली है, वहाँ पे भी कोई आया नहीं है, ठीक है। कोई आएगा तो फिर वो लेगा। फ़िलहाल कुछ लोग मतलब देख के चले गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं तो किसी ने लिया नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने कुछ शैम्पू और हेयर वैक्स और चीज़ें रख रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं पीछे में दिखाऊँ ना तो इस तरीके से ये हमारा बेड है और जो भी मेरे बैग्स थे वो मैंने यहाँ पे इसके पास में रखा। ये जो ब्लैक वाला ये है ना ये हमारा लाइक कबर्ड टाइप का आप बोल सकते हो, यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े सामान रखते हैं हम लोग। तो ये मतलब लॉकर जैसा कुछ नहीं, यहाँ पे बस ये चैन है, तो ठीक है। ये चैन ओपन करके मतलब
और जो भी चीज़ें हैं बस इसी के अंदर डायरेक्ट रख देनी हो। तो मैंने कुछ कपड़े वपड़े बस ऐसे ही रख रखे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मेरे कपड़े हैं थोड़े बहुत, मैंने ब्रशेस हैं और बस यही सब कुछ था। तो फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ बंद, चेन भी लगा देते हैं। अब देखो ये तो ऐसा रूम था, ऊपर हमारा सीलिंग है, सीलिंग पे थोड़ा बहुत हमने वो लगा रखे हैं रेडियम, जो कि लाइट्स ऑफ करने पे चमकते हैं। और ये जो हमारा है ना, यहाँ से गर्म या ठंडा हवा जो भी आना होता है वो आता है, ठीक है। और ये सामने एक स्विच है जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो अपना लाइट हो सकता है कंट्रोल, ठीक है। और हमारा बोर्ड है जो कि मैं लेके आया था इंडिया से, और इस तरीके से एक कनेक्टर से मैं इसको कनेक्ट करके रखा हूँ। तो जो भी मेरे चार्जर्स हैं इंडिया वाले, उसी बोर्ड में लगा के मैं चार्ज करता हूँ। देखो यहाँ का जो प्लग होता है ना, इस तरीके का होता है, तो इसलिए मैंने वो कन्वर्टर ले रखा है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं उस बोर्ड में लगा दिया, तो मैंने कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि ये ऐसा कुछ मेरा रूम का टूर है, हाउस का टूर है, तो मुझे मेरे बजट में जो फिट हो रहा था ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं बताता हूँ इसका प्राइस मुझे कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेरे कॉलेज से लगभग 6 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये रूम है, ठीक है। ये बेसमेंट में मैं रह रहा हूँ, और इसका जो प्राइस मैं पे कर रहा हूँ वो है $350 सिर्फ रेंट। साथ में जो यूटिलिटीज़ बिल होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब मिला के लगभग 50 या 60 और एक्स्ट्रा जाएंगे। तो मान लो 50 जाते हैं, तो लगभग 350 प्लस यूटिलिटीज़ मिला के 400 में मेरे को ये पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह के रूम्स में फ़िलहाल रह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जॉब्स ढूंढ रहा हूँ, उतना मिला नहीं है। तो फिलहाल जितना कम हो सके उतने में अपने जीएसए से मैनेज करना होगा, तो इसलिए मैं कम वाले में रह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा रूम गंदा है, उतना साफ़ रहता नहीं है, बट ठीक है, अपना रूम जो है वो मैं मैनेज करके रखता हूँ। बाकी जो कॉमन एरियाज़ है, जैसे कि किचन या फिर डाइनिंग एरिया, वो थोड़ा सा रहता है गंदा, बट ठीक है, उसको मैनेज कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। बाकी यही था हाउस टूर। तो यहाँ पे टोटल लगभग 10 to 12 लोग रह रहे हैं। कुछ लोग ऊपर में रहते हैं, कुछ लोग नीचे में रहते हैं, मतलब हम 3 लोग नीचे बेसमेंट में रहते हैं, ऊपर में 5, 6, 7 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से 10-12 लोग यहाँ पे हैं। तो सब लोग बनाते हैं, कोई काम करके जाता है, कोई साफ़ करके जाता है, कोई ऐसे छोड़ के जाता है। तो रूम गंदा होना ही होता है, मतलब रूम नहीं, वो ऊपर का एरिया, ठीक है। और फिलहाल मैं अकेले रह रहा हूँ, तो अभी कुछ लोग देखने आते हैं, जिनको पसंद आएगा वो लोग देखेंगे, तो साथ में रहेगा। अब यही सारा सीन था रेंट वेंट। तो 400 रूम का रेंट, और प्लस मान लो मैंने ग्रोसरीज लेता हूँ, जैसे खाने पीने का सामान, तो वो ले लो 200, ठीक है। तो 400 प्लस 200 600 में मेरा ये सब निपट जा रहा है। बाकी जो बस से इधर उधर खरीदने, कुछ सामान वामान खरीदने जाना होता है, तो बस का अपना तो पास मिला हुआ कॉलेज की तरफ से, तो बस तो इस बैरी में पूरा घूमने के लिए फ्री है। अगर बैरी से बाहर जाना हो, टोरंटो जाना हो, ये सब, तब पैसा लग सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई नीड नहीं है बाहर जाने की। तो ऐसे ही बस कट रहा है, और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लाता रहूँगा। कमेंट करके बता दो कि और क्या देखना है, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। देखते रहो मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, कमेंट करते रहो, और लाइक तो ज़रूर कर देना, उससे पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में।